Hello student, here is the chapter 2nd of class 11 business studies forms of business organization। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का बेटा मीनिंग होता है कि आप कितने तरीकों से अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और उसको कंटिन्यू कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप खुद से अपना एक बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो और उसको खुद से ही सेल्फ क्या कर सकते हो, ऑपरेट कर सकते हो। आप अपने किसी फ्रेंड के साथ में पार्टनरशिप में बिजनेस चला सकते हो, आप अपने खुद की कंपनी चला सकते हो, आप अपनी फैमिली के साथ में मिल के फैमिली बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। तो देयर आर लॉट्स ऑफ टाइप जिन तरीकों से हम बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं या बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हमको इन्हीं बातों को पढ़ना है कि हम कितनी तरीके से बिजनेस को कर सकते हैं और वो कौन कौन से तरीके हैं जिस तरीके से हमको बिजनेस किया जा सकता है। द मोस्ट पॉपुलर एंड प्रिविलेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर अंडर, जो सबसे ज़्यादा फेमस ऑर्गेनाइजेशन है या बिजनेस करने के टाइप्स हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकेंड इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस भी कहा जाता है, थर्ड है पार्टनरशिप, फोर्थ है कोऑपरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ है कंपनी। ये 5 ऐसे टाइप्स हैं जिन तरीके से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो और बिजनेस को कंटिन्यू कर सकते हो। इंडिया में ये 5 तरह के बिजनेस बहुत ज़्यादा फेमस हैं। अब ये 5 क्या होते हैं, इनमें कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन अप्लाई होते हैं, कौन सा बिजनेस करना हमारे लिए प्रॉफिटेबल रहेगा और किस तरीके से बिजनेस करना हमको नुकसान दे जाएगा, इन्हीं सारी चीज़ों को हमको इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। 11 बिजनेस स्टडी का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और इसके अंदर आपको बहुत सारी बातें नई नई सीखने को मिलेगी जो कि आपके फ्यूचर में भी काम में आएगी। हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप से। सोल प्रोप्राइटरशिप होती क्या है, सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस करने के क्या क्या बेनिफिट हैं और उसके क्या क्या लॉस हो सकते हैं, ये सारी बातें अब हम आगे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। Sole proprietorship is a very old and simple forms of business organization. It is said to be as old as our civilization. Sole trade is established, managed, owned, financed by a single or sole person who make himself responsible for all risk and all gains. क्या मीनिंग हुआ बेटा इसका? सोल प्रोप्राइटरशिप बहुत पुराना बिजनेस करने का तरीका है। शायद जब हमारा सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तब से ही ये तरीका चला आ रहा है। अब इसमें होता क्या है, सोल ट्रेडशिप में या सोल प्रोप्राइटरशिप में हम क्या करते हैं, हम खुद से हमारे एक बिजनेस को इस्टेब्लिश करते हैं, पूरा बिजनेस मैनेज करते हैं, उसमें पैसा लगाते हैं और सारा काम हम खुद करते हैं। जितनी भी रिस्क होती है वो भी हमारी होती है और जितना प्रॉफिट होता है वो भी हमारा होता है। तो इसी तरह के बिजनेस को बोला जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप। सोल प्रोप्राइटरशिप बना सोल से, सोल का मतलब होता है सिंगल। जब एक सिंगल पर्सन कोई बिजनेस को स्टार्ट करता है, उसमें अपना पैसा इन्वेस्ट करता है, सारा चीज़ों को मैनेज करता है और फिर रिस्क लेता है, जो प्रॉफिट होता है वो भी खुद लेता है और जो लॉस होता है वो भी खुद ही बियर करता है। तो इस तरह के बिजनेस को कहा जाता है सोल प्रोप्राइटरशिप या फिर सोल ट्रेडशिप। नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड साइलेंट फीचर ऑफ सोल ट्रेडशिप। अगर हम सोल ट्रेड में बिजनेस करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हमको अवेलेबल होंगे या उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, यही बात हमको अब यहाँ पे समझना होगी। सबसे पहला जो कैरेक्टर होता है वो होता है वन मैन शो। जैसा कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस करा था कि सोल ट्रेड में एक ही बंदा सारा काम करता है, पैसा भी खुद ही लगाता है, मैनेज भी खुद ही करता है, रिस्क भी खुद लेता है और जो प्रॉफिट और लॉस होता है आखिरी में वो भी उसी का होता है। तो यहाँ पे पूरा वन मैन शो होता है, एक सिंगल बंदा ही हर कोई काम करता है। देन यहाँ पे सेकेंड चीज आ रही है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अब अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या चीज़ है? सोल ट्रेड में जो ओनर होता है उसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। दैट मीन्स अगर मान लो कल को बिजनेस में कुछ लॉस होता है या कल को बिजनेस में कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट करना बिजनेस से पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो ओनर को अपनी घर की प्रॉपर्टी बेच के भी, अपना पर्सनल असेट्स को सेल करके भी उस लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। थर्ड कैरेक्टर होता है नो लीगल फॉर्मेलिटीज़। जब हम सोल ट्रेड ओपन करते हैं तो हमारे पास में कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती है। हम बहुत कम फॉर्मेलिटी को पूरा करके हमारे बिजनेस को ओपन कर सकते हैं। आप सब भी देखते हो कि हमारे आसपास हर थोड़े दिन में एक नई शॉप ओपन होती है, तो उसको कोई गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं लेना पड़ता है, कुछ परमिशन नहीं लेना पड़ती है। नॉर्मल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके हम हमारा बिजनेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट कैरेक्टर दे रखा है बेटा इजी टू डिसोल्व। यहाँ पर वन मैन शो होता है, एक बंदा जैसा चाहे वैसा काम कर सकता है, तो इजी टू डिसोल्व होता है। दैट मीन्स जिस दिन हमको लग रहा है कि अब हमारा बिजनेस का मन नहीं है और बिजनेस को बंद कर देना चाहिए, उस दिन हम हमारे बिजनेस को बंद कर सकते हैं, किसी से कोई पूछने की या कुछ करने की जरूरत नहीं होती है। देन दे रखा है लिमिटेड कैपिटल। अब जो सोल ट्रेड होता है उसमें कैपिटल बेटा लिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही बंदा सारा काम करता है, एक ही बंदा पैसा लगाता है, और एक आदमी के पास में कितना पैसा हो सकता है, लिमिटेड ही हो सकता है। देन फिर दे रखा है लिमिटेड रिसोर्सेज। अब बिकॉज कि हमारे पास में कैपिटल जो है वो लिमिटेड है, तो रिसोर्सेज भी लिमिटेड ही होंगे, क्योंकि रिसोर्सेज को परचेस करने के लिए कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ती है, जो कि हमारे पास में लिमिटेड है। 7th इज लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। सोल ट्रेडर में जो मैनेजमेंट की एबिलिटी होती है वो भी कम होती है। आप खुद सोचिए कि अगर एक ही बंदा सारा काम करेगा, एक ही बंदा पैसा भी लगा रहा है, बिजनेस को मैनेज भी कर रहा है, सारा काम कर रहा है, तो हर कोई हर किसी में एक जैसी सारी क्वालिटी तो होती नहीं है। तो इसी तरीके से इस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी जो ओनर होता है वो सारा काम करता है, और वो सारे काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है, उसका मैनेजमेंट जो है वो सही से नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट क्या दे रखा है, चांसेस ऑफ लॉस। सोल ट्रेड में जो ओनर होता है वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, वो अपनी खुद की चलाता है, और हो सकता है बहुत सी बार उसके डिसीजन रॉन्ग हो जाए, और इस वजह से उसको लॉस को भी बियर करना पड़ सकता है। देन नेक्स्ट कैरेक्टर इज फ्लेक्सिबिलिटी। सोल ट्रेड में बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है। दैट मीन्स ओनर जब चाहे जैसे चाहे अपने बिजनेस को चेंज कर सकता है, अपने बिजनेस को बढ़ा सकता है, अपने बिजनेस को कम कर सकता है, जब चाहे तब अपने बिजनेस को बंद भी कर सकता है। तो सोल ट्रेड में ओनर के पास में फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, वो अपने हिसाब से बिजनेस को चेंज कर सकता है। देन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज शॉर्टर लाइफ। सोल ट्रेड की लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती है, क्योंकि यहाँ पर एक ही बंदा काम करता है, और अगर उस जो ओनर है उसकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है या फिर उसकी डेथ हो जाती है, तो आपको बिजनेस को क्या करना पड़ेगा, बंद करना पड़ेगा। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो कि सोल ट्रेड में आते थे। देन नेक्स्ट टॉपिक इज एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेड। अगर हम सोल ट्रेड में बिजनेस करते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप का बिजनेस करते हैं, तो उसके हमको क्या क्या एडवांटेजेस मिलेंगे। सबसे पहला एडवांटेज होता है बेटा इजी फॉर्मेशन। सोल ट्रेड का फॉर्मेशन करना, उसको बनाना सबसे ज़्यादा इजी होता है। यहाँ पर कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ को पूरा नहीं करना पड़ता है, लाइसेंस वगैरह भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता है। हाँ, अगर गवर्नमेंट ने कोई चीज़ का लाइसेंस फिक्स कर रखा है तो ही लेना है, अदरवाइज आपको कोई लाइसेंस भी नहीं लेना है। तो यहाँ पर फॉर्मेलिटीज़ बहुत कम होती है और फॉर्मेशन बहुत आसानी से हो जाता है। सेकेंड दे रखा है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट। अब सोल ट्रेड में हमारे जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं उनका भी हमको बेनिफिट मिलता है। हमारे जो आसपास में, हमारी सिटी में, हमारे गांव में जो हमसे मिलने वाले हैं वो सारे हमारी शॉप पे आते हैं, हमारी शॉप से परचेस करते हैं। तो एक जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं उनके भी हमको क्या मिलते हैं, बेनिफिट मिलते हैं। थर्ड एडवांटेज इज क्विक डिसीजन। सोल ट्रेड में डिसीजन बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि एक ही बंदा सारे डिसीजन लेता है और किसी से उसको कुछ भी ओपिनियन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो इस वजह से डिसीजन जो है वो बहुत जल्दी हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं। देन फोर्थ दे रखा है ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सोल ट्रेड में जितना भी प्रॉफिट होता है वो सारा के सारा प्रॉफिट ही एक ही आदमी रखता है, तो वो ज़्यादा जिल के साथ में, ज़्यादा जोश के साथ में काम करता है कि यार मैं जितना काम करूँगा उतना मेरे को प्रॉफिट मिलेगा। इस वजह से वो अपना ज़्यादा इंटरेस्ट लगाता है बिजनेस पे। फिफ्थ एडवांटेज इज सीक्रेसी। सोल ट्रेड में सीक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि जितने भी बिजनेस के सीक्रेट हैं, जितने भी हिडन बातें हैं, वो सारी बातें या वो सारे सीक्रेट किसको पता है, सिर्फ ओनर को पता है। ओनर के अलावा किसी के पास में भी वो सीक्रेट नहीं जाएंगे, तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन रहती है। देन सिक्स पॉइंट इज इकोनॉमी। सोल ट्रेड में इकोनॉमी होती है। इकोनॉमी इसलिए होती है क्योंकि एक ही ओनर होता है और वो जानता है कि जितना कम एक्सपेंसेस होगा मेरा प्रॉफिट उतना ही बढ़ता जाएगा, और इस वजह से वो बिजनेस में हर काम बहुत ज़्यादा चीप तरीके से करता है और प्रॉफिट को बढ़ाता है। 7 दे रखा है लोन फैसिलिटी। सोल ट्रेड में आपको लोन भी मिल सकता है। आपके जो पर्सनल कॉन्टैक्ट होते हैं या फिर मार्केट में आपकी जो गुडविल होती है उसके बेसिस पे आप किसी से भी या फिर बैंक से क्या कर सकते हो, लोन ले सकते हो। देन 8th बेनिफिट इज बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल। अब इनहेरिटेड गुडविल का मतलब क्या होता है। सोल ट्रेड में बेटा हो सकता है कि हमारा बिजनेस जो है वो बहुत टाइम से चला आ रहा हो, पहले हमारे दादाजी करते थे, फिर हमारे पापा ने किया, फिर हम कर रहे हैं, तो हमारे पापा की या फिर जो दादाजी की गुडविल है उसका बेनिफिट हमको भी मिलेगा। इस वजह इसी को बोला जाता है इनहेरिटेड गुडविल। तो यहाँ पर हमको सोल ट्रेड में हमारे जो
दादा हैं, हमारे जो फादर हैं, उनकी गुडविल का भी प्रॉफिट मिलता है। अब जैसा कि हम सभी को पता है कि अगर किसी चीज़ में कुछ पॉजिटिव पॉइंट है तो उसमें कुछ नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, अगर किसी में कुछ एडवांटेज है तो उसके डिसएडवांटेजेस भी होंगे। तो इसी तरीके से सोल ट्रेड में भी होता है। सोल ट्रेड के एडवांटेजेस के साथ में उसमें कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं सोल ट्रेड के? तो सबसे पहला डिसएडवांटेज होता है अनसर्टेन लाइफ। सोल ट्रेड की जो लाइफ होती है वो अनसर्टेन होती है, क्योंकि ये पूरा के पूरा डिपेंड करता है उसके ओनर्स पे। अगर इसके ओनर के साथ में कुछ भी गलत हो जाता है, जैसे हमने शुरू में भी पढ़ा था कि अगर ओनर की डेथ वगैरह हो जाती है या कुछ हो जाता है तो बिजनेस क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। सेकेंड डिसएडवांटेज इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। सोल ट्रेड में लाइबिलिटी जो होती है वो अनलिमिटेड होती है। अभी मैंने आपको समझाया था कैरेक्टरिस्टिक्स में कि अगर कल को बिजनेस में कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है जिसका पेमेंट करना बिजनेस के थ्रू पॉसिबल नहीं है, तो सोल ट्रेड में ओनर को अपनी खुद के पर्सनल असेट्स, अपनी प्रॉपर्टी बेच के भी उस लाइबिलिटी को पूरा करना होता है, जो कि एक क्या है? डिसएडवांटेजेस है। थर्ड दे रखा है लिमिटेड रिसोर्सेज। सोल ट्रेड में रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होते हैं, क्योंकि ओनर के पास एक सिंगल बंदा जो है वो अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है और जितना वो कैपिटल इन्वेस्ट करेगा उतना ही वो रिसोर्सेज को अरेंज कर पाएगा। फोर्थ दे रखा है लो प्रॉफिट। अब सोल ट्रेड में जो कैपिटल होती है वो कम इन्वेस्टमेंट होता है, उसका जो एरिया होता है, जो स्कोप होता है वो भी कम होता है। एक बंदा कितने एरिया में बिजनेस कर पाएगा? अपनी सिटी में या अपने लेवल से थोड़े बहुत एरिया में ही बिजनेस कर पाएगा जी। ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से सोल ट्रेड में प्रॉफिट जो होता है वो क्या होता है? लो होता है। देन फिफ्थ दे रखा है लिमिटेड क्रेडिट फैसिलिटी। सोल ट्रेड में जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो भी बहुत लिमिटेड होती है। आप हर किसी से लोन नहीं ले सकते हो। आप अपने से जो आपको पहले से पहचानते हैं या फिर आपकी जितनी मार्केट में गुडविल है उस हिसाब से ही आप लोन ले सकते हो। अदरवाइज आपको कहीं से भी क्रेडिट फैसिलिटी नहीं मिलेगी, कहीं से भी लोन वगैरह नहीं मिलेगा। देन आपको दे रखा है वीक बार्गेनिंग पोजीशन। एक सोल ट्रेडर की जो बार्गेनिंग पोजीशन होती है वो भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। एक सोल ट्रेडर नॉर्मली होलसेलर से अपना जो भी गुड्स वगैरह होता है वो सारा परचेज करता है और वहाँ पर वो इतनी ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके पास में कैपिटल लिमिटेड होती है, उसके पास में मैनेजमेंट करने की भी ज़्यादा एबिलिटी नहीं होती है और ऐसे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से वो बार्गेनिंग जो है वो सही से नहीं कर पाता है। देन 7 डिसएडवांटेज दे रखा है लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन। लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? लेक ऑफ स्पेशलाइजेशन का मतलब यही हुआ जो हमने अभी पढ़ा था कि उसकी मैनेजरियल एबिलिटी कम होती है। सोल ट्रेड में एक ही आदमी को फाइनेंस का भी काम करना है, मैनेज का भी काम करना है, अकाउंटिंग का भी काम करना है और एक ही आदमी सारे काम में परफेक्ट नहीं हो सकता है, तो यहाँ पर स्पेशलाइजेशन की भी कमी होती है। एक डिसएडवांटेज दे रखा है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग एंड हेस्टी डिसीजन। सोल ट्रेड में ओनर जो है वो बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन लेता है, वो ना किसी से ओपिनियन लेता है, ना किसी से कुछ पूछता है, अपने सेल्फ डिसीजन लिए जाता है। तो हो सकता है कि जल्दी जल्दी में वो कोई गलत डिसीजन ले ले और इन फ्यूचर बिजनेस में उस वजह से लॉस के चांसेस बढ़ जाए। 9 दे रखा है सीक्रेसी क्रिएट सस्पेंशन। जैसा कि हमने इस बार में भी ऊपर पढ़ा था कि सोल ट्रेड में जितने भी सीक्रेट होते हैं, जितनी भी हिडन बातें होती है वो सिर्फ ओनर को पता होती है, ओनर के अलावा वो बातें किसी को भी पता नहीं होती है। अब जब सारे ही सीक्रेट ओनर को पता होते हैं तो नॉर्मल पब्लिक के दिमाग में ये आता है कि हो सकता है कि इसने अपने बिजनेस में कुछ गलत कर रखा हो या हो सकता है ये अपना सामान कुछ मिलावट करके बेचता हो। तो ऐसे बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न होते हैं वो पब्लिक के या कस्टमर के दिमाग में क्रिएट होते हैं। आप जितना ज़्यादा सस्पेंस बना के रखोगे उतना ज़्यादा ही पब्लिक कंफ्यूज होगी और आपके बारे में गलत अपनी राय जो है वो बना सकती है। तो यहाँ पर सोल ट्रेड में सीक्रेसी बहुत ज़्यादा होती है और उस वजह से हो सकता है कि आपके कस्टमर, आपके क्रेडिटर, आपके जो भी बिजनेस से रिलेटिव लोग हैं वो आप पे भरोसा कम करें। और लास्ट 10 पॉइंट दे रखा है बेटा डिसएडवांटेज का, अनसुटेबल फॉर डेवलप्ड बिजनेस। ऐसे बिजनेस जो कि डेवलप्ड हो चुके हैं, जो कि बहुत बड़े एरिया में काम करते हैं, लार्ज एरिया में काम करते हैं और लार्ज लेवल पे काम करते हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा कैपिटल इन्वेस्ट की हुई है, तो वहाँ पर सोल ट्रेड जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लार्ज कैपिटल लगा रखी है तो मैनेजमेंट भी अच्छा चाहिए होगा, वहाँ पर एरिया भी बड़ा है तो काम करने वाले लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न है जिसकी वजह से एक डेवलप्ड बिजनेस के लिए सोल ट्रेड सुटेबल नहीं होता है।
तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने सोल ट्रेड को पूरी तरीके से कवर करा है कि सोल ट्रेड कितने तरीकों, सोल ट्रेड कैसे क्या होता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, उसके क्या क्या डिसएडवांटेज है। अब इन सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस के बेसिस पे हमको डिसाइड करना है कि हमको हमारा बिजनेस सोल ट्रेड में करना है या फिर नहीं करना है। अगर हमको हमारा बिजनेस सोल ट्रेड में नहीं करना है तो हमारे पास में आगे और भी ऑप्शन अवेलेबल है, जॉइंट एंड 2 फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये चीज़ें भी क्या होती है, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सा बिजनेस का तरीका फेवरेबल होगा और कौन से तरीके आपके लिए फेवरेबल नहीं होंगे।